अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो मेरी बहनों। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आस्तीन का तरीका बताऊंगी प्रॉपर तरीके से। मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह। बहुत इजी मेथड है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैंने 4 फोल्ड करके ना आस्तीन के कपड़े को रख लिया है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो हम लिया करते हैं वो आस्तीन की लेंथ लिया करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मेरी आस्तीन की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैं लूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी। इसी तरह जो आस्तीन की आपकी लेंथ होगी, चाहे वो 17 हो, 18 हो, 20 हो, 21 हो, 15 हो, तो इसी तरह आपने क्या करना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मोरी का साइज़ रखना है, और वो कितना है, मेरी तो यहाँ पे 5 इंच की मोरी का साइज़ है, और जो 1 इंच में उसमें एक्स्ट्रा कर लूँगी, ठीक ना। वो हमारा क्या होगा, कटिंग का साइज़ होगा। सही है, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, 1.5 इंच हमने क्या करना है, यहाँ पर 1.5 इंच का हमने ऊपर मार्जिन लाजमी रखना है। देखें, 1.5 इंच का हम रखेंगे, और 1 इंच का जो होता है वो बच्चों के लिए होता है। 1.25 इंच का जो होता है वो जैसे मतलब 8 साल के 9 साल के बच्चों के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने लंबाई रखनी है ना, देखें, वो हमारे गले के अकॉर्डिंग रखी जाती है। अगर बैक साइड का हमारा गला क्या है, छोटा है, तो हमने 4 इंच की आस्तीन की कटिंग करनी होगी। ये बात बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगर 3 इंच पे हमने तब करना है जब हमारा जो बैक साइड का गला है वो थोड़ा अगर डीप है तो। सही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है, और उसको हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली है। सही है, बहुत ध्यान से दीजिएगा ध्यान। और फिर हम क्या करते हैं कि हमारा जो अभी आर्मोल की गोलाई है, गोलाई जब हम नापते हैं तो उसमें कितना आता है, बिलफर्ज अगर 8 इंच आता है, 7 इंच आता है, तो उससे 1 इंच कम। अगर आपका 8 इंच आता है तो आपका 1 इंच कम। और अभी यहाँ पर मेरी जो गोलाई का साइज़ आ रहा था उसमें मैंने 7.5 पे रख के रखा है। 8.5 आ रहा था तो 1 इंच कम करके 7.5 रखा है। फिर देखो, इस लाइन को उससे ड्रॉ किया और इस तरह इसको हाफ़ कर दिया मैंने, ठीक है। हाफ़ करने के बाद देखो, 1/2 इंच मैंने ऊपर की तरफ निशान लगाया है। गोलाई देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको समझाने के लिए किया है। वैसे मैं क्या कर लेती हूँ कि हल्का सा लाइन ड्रॉ करके बस डायरेक्टली कटिंग कर लिया करती हूँ। लेकिन ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ मेरी बहनों, ये मैं आपकी इजी तरीका बता रही हूँ। हर कोई अभी आस्तीन आसानी से काट सकेगा, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी मसले के। आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा अभी आस्तीन काटते वक्त, ये मेथड यूज़ कीजिएगा। अच्छा, ये देखें, ये हमारा कटिंग का साइज़ है। जो ये हमारी कटिंग है ना, ये कटिंग का साइज़ है, बाहर वाली लाइन। अब मैं ये काट लेती हूँ। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये मैं कटिंग कर लेती हूँ। सही है। अब ये मैंने जो कपड़ा रखा हुआ है ना, ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, दोनों आस्तीनों को साथ रखा हुआ है, ठीक है। देख लें आप, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। स्किप कर लेते हैं ना तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक बात समझने की होती है मेरी बहनों। अब देखें, हम क्या करते हैं, अब ये अपना जो फ्रंट होता है ना, फ्रंट आस्तीन का भी फ्रंट होता है। जैसे हमारी शर्ट का फ्रंट हिस्सा होता है, इस तरह आस्तीन का होता है। अच्छा, इसके जो हम क्या करेंगे, 1 इंच देखो अंदर की तरफ एक निशान लगा के ना, अंदर की तरफ एक निशान लगा के इस तरह ना गोलाई की तरह में, ये क्या है, वो बहुत ध्यान दीजिएगा। ये हम अपनी फ्रंट की जो गोलाई कर रहे हैं ना, ये हमारी फ्रंट की गोलाई कर रहे हैं हम लोग। हमारी शर्ट में जिस तरह फ्रंट होती है, इसी तरह हमारी आस्तीन में भी फ्रंट हिस्सा होता है। सही है। ये देखें, सेम मेथड यही होता है। बस अब देखो, हम इसको इस तरह करके अपनी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट लिख लेते हैं आस्तीन में,
जब ताकि हमें लगाते वक्त मसला ना हो कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि ये मैंने बहुत इजी मेथड से आपको समझाया है। और अगर मेरी वीडियो समझ आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरी बहनों मेरे चैनल को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।